अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन जो है ना आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, ये जो मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये है 10वें मुहर्रम का व्लॉग। आजकल मेरे व्लॉग जो है ना वो डिले हो जाते हैं, मतलब कि बीच गैप आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नेट का इतना ज़्यादा इशू है ना कि वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने ये नहीं कहना कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती, आपने छोड़ तो नहीं दिया वीडियो अपलोड करना। नहीं शहज़ादी, और नेट की इशू की वजह से ना समटाइम मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना कि दो दो दिन भी वीडियो जो है ना वो डाउनलोडिंग पे लगी रहती है, लेकिन अपलोड नहीं हो पाती ना। तो ये है जी 10 मुहर्रम का व्लॉग। और शहज़ादे साहब ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने रखा था रोज़ा, और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी अपने प्यारे से मुन्नू से बच्चों के लिए पराठा। मैंने कहा चलो आज ना आप लोगों को पराठा बना के देती हूँ। साथ साथ मैंने अपने लिए जो है ना चाय रखी थी। मैं अपना एज़ यूजुअल अंडा और स्लाइस ही जो है ना वो इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर जो है ना शहज़ादियों, मैं जो है ना फिर मेरा प्लान चेंज हो रहा था कि आज अंडा स्लाइस नहीं खाना, आज जो है ना कुछ और खा लेती हूँ। समझ ही नहीं आती, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, यकीन करें अंडा खा खा के भी ना मैं उगता आ गई हूँ। मेरा अंडा खाने को भी आजकल ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने जो है ना पापा जी के लिए जो है ना वो रोटी। उन्होंने कहा मुझे ना खुश्क रोटी बना दो, बड़ी मर्तबा पूछने के बावजूद बाद ना उन्होंने कहा चलो मुझे रोटी बना दो। फिर मैंने उनको रोटी बना के दी, और जो है ना साथ में जो है ना फिर मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए जो है ना चाय बनाई। और शहज़ादे साहब को कहा आज हमें बाकर खाने ला दे। बाकर खाने भी इतनी मुश्किलों से खाई, दिल नहीं चाह रहा था मेरा बाकर खाने खाने को ना। गर्मी इतनी हो रही है ना कि गर्मी में मैं कहती हूँ लिक्विड वाली फार्म वाली चीज़ें खाने को दिल करता है, ये हैवी किस्म की चीज़ें खाने को बिल्कुल भी नहीं मन करता। दिल करता है बस जूसेस पिए जाएँ और पानी पिए जाए। इतनी ज़्यादा शहज़ादियों गर्मी हो रही है ना, ओहो। तो यहाँ पर ना फिर मम्मा के लिए और शहज़ादे साहब मेरे लिए बाकर खाने ले आए। मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ बाकर खाने खाई, और मुझे तकरीबन पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने बाकर खाने खाई थी। मतलब जब ये मैं खाती हूँ ना तो मुँह में ना ऑयल सा घी सा जम जाता है, जो मुझे बड़ा इरीटेटिंग लगता है। तो जी शहज़ादियों, फिर जो है ना हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। यहाँ पर जो है ना बर्तन थे थोड़े से, मैंने कहा चलो इनको जो है ना वॉश करके जो है ना किचन को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। और थोड़ी सी तो हैं, मैंने कहा चलो इसको धो लेती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने जो है ना वो सारे बर्तन जो है ना फिर धो लिए थे, और मैंने कहा चलो सिंक को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा प्यारा सा छोटू सा सिंक जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। ब्रेकफास्ट भी हो गए सबके, और जो है ना माशाल्लाह से किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया था। अब जो है ना मुझे फ़िक्र थी कि शाम में जो है ना हम क्या बनाएंगे। मैं शहज़ादे साहब को कह रही थी बताएं आज क्या आपके लिए बनाऊँ ना, कहते जो मर्ज़ी बना देना। तो यहाँ पर ना फिर मैंने ना रुमाल धोने थे, तो ये ना हसन ने नीचे गिरा दिया था रुमाल ना, और पाँव ऊपर रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये दोनों रुमालों में से वो कौन सा। मैंने कहा दोनों को ही धो लेती हूँ, इसमें क्या बात है। फिर मैंने यहाँ पर जो है ना बोल के अंदर डाला पानी, उसके अंदर जो है ना डाली सर्फ। तो यहाँ पर शहज़ादियों भी मैंने इनको मल मल के अच्छे तरीके के साथ जो है ना धोया। अच्छा, ये जो रुमाल होते हैं ना, इनका ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम पराठा वगैरह रखते हैं, वैसे खुश्क रोटी के साथ जल्दी गंदे नहीं होते, बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। बस जो पराठे वगैरह रखते हैं ना उसकी वजह से जो है ना रुमाल गंदे हो जाते हैं। और शहज़ादियों वैसे भी जो है ना 2-3 दिन के बाद जो है ना, अब गर्मी का मौसम है, कहती हूँ 2-3 दिन के बाद जो है ना इनको धोएं। हफ्ते बाद तो जो है ना बिल्कुल ज़रूर धोने चाहिए, इतने गंदे हो जाते हैं ना रुमाल। और गर्मी में ये होता है कि हर चीज़ जो होती है ना वो गर्मी की वजह से इतनी अजीब सी लग रही होती है। गर्मी के मौसम में दिल करता है हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, मतलब पता नहीं क्यों मेरी एक ऐसी अजीब सी साइकी है। तो यहाँ पर बिखरा बिखरा जब घर हो, चीज़ें बिखरी होती है ना, मेरे रूम में पड़ी हुई बच्चों ने बिखेर दी, मुझे इतनी ज़्यादा उन चीज़ों को देख के और गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे शहज़ादियों फिर मैंने रुमाल जो है ना धो के ना किचन में ही डाल दिए थे। मैंने कहा अब क्या ही मैंने जो है ना इसको डालूँ इसको ऊपर छत पे जाके। तो यहाँ पर ना मैं अपने ब्रदर इन लॉ का जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने सुबह के टाइम पी ली थी लस्सी, तो अब जो है ना तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा बता दो अब क्या ब्रेकफास्ट करना है। तो कहता भाभी मुझे ना अंडा स्लाइस बना दे। मैंने कहा चलो जी अंडा स्लाइस बना देते हैं। यहाँ पर ना फिर मैंने अपने प्यारे से भैया के लिए ना अंडा स्लाइस बनाया। अच्छा, कुछ से रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हमें ना अपने बड़े ही प्यारे रिश्तों से भी बड़े ही अजीज़ होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इज़्ज़त के रिश्ते होते हैं, जिस जब जहाँ से आपको इज़्ज़त मिलती है ना वो रिश्ता आपको बहुत प्यारा लगता है। इसी तरीके से मुझे मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना वो हम मेरे से मेरे बच्चों के साथ जो है ना बहुत मोहब्बत करता है। ट्रस्ट मी कि कभी उसने कोई बात नहीं कि मैं उसको कोई भी चीज़ कहूँ ना ये चीज़ ला दो या कोई भी, मतलब कभी उसने जवाब नहीं दिया। तो शहज़ादियों, जब आपका दूसरा कोई ख्याल रखता है ना ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि आप भी उनका ख्याल रखें।
तो यहाँ मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने मेरे से एक भाई लिया ना, तो एक भाई मुझे दे भी दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा, कल मैं नमाज़ पढ़ी थी, जाए नमाज़ पे बैठी ना, तो अचानक से मुझे ना मेरे भाई की याद आ गई ना, वही सारा सीन याद आ गया मुझे। तो मैं ना जाए नमाज़ पे बैठी ही रोना शुरू हो गई। सम टाइम ऐसे होता है मैं बिल्कुल ना इतनी वो हो जाती हूँ ना, सैड हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ ना, कि पता ही नहीं मुझे चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैं इतना रोई और अल्लाह से मैं ना क्या कह रही थी कि या अल्लाह पाक मेरे भाई को कुछ भी ना होता तो क्या जाना था आपका। लेकिन ये अल्लाह पाक के फ़ैसले होते हैं। वो कहते हैं ना, जब इंसान की इस्तात से बाहर, बर्दाश्त से बाहर चीज़ हो जाती है ना, फिर अल्लाह पाक उसको पर्दा दे देता है। मैं कहती हूँ शायद कि मेरे भाई के अंदर अंदर इतनी मुश्किलें थी ज़िंदगी के अंदर, तो अल्लाह पाक ने उसको अपने पास बुला लिया। फिर दिल को सुकून देने के लिए ना सोचती नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छी जगह पे चला गया। तो चलो जी शहज़ादियों, यहाँ पर ना ये अचार जो है ना, मम्मा की ना एक फ़्रेंड की तरफ से आया था अचार। और जो है ना, ये जो मम्मा की फ़्रेंड है ना, वो बहुत ही दिल के करीब है हमारे। तो थैंक यू सो मच इतना यमी अचार भेजने के लिए। तो बहुत मज़े का अचार था शहज़ादियों, इतना को कोई मज़े का ये अचार था ना, इतना को मज़े का अचार जो है ना, मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं खाया। बहुत मज़े का अचार जो है ना उन्होंने भेजा था, और थैंक यू सो मच इतना यम्मी अचार भेजने के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे बनाना था सालन, और मैंने कहा चलो सालन बना लेती हूँ चिकन का, और साथ जो है ना मैं पकौड़े बनाऊँगी और दही बल्ले बनाऊँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना शहज़ादी साहब की फ़ेवरेट है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, उसकी भी फेवरेट, उसको भी दही बल्ले बहुत पसंद है, पकोड़े भी बड़े शौक़ से खाती है। मैंने कहा चलो आप दोनों का रोज़ा है, तो आप दोनों की पसंद की ये चीज़ें बना देती हूँ। शहज़ादियों यकीन करो, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, ट्रस्ट मी के कपड़ों में से पसीना नुचड़ नुचड़ के बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी कढ़ाई। तो मेरी सिस्टर इन लोगों ने ना रात को ही कह दिया था कि सुबह ना कढ़ाई बनाएंगे, कोई कढ़ाई बना के ना खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कढ़ाई बना लेंगे। तो फिर मम्मा ने ना मुझे गोश्त लगवा दिया था, तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेती हूँ, अपना काम करके जो है ना वो फारिग होती हूँ। अभी ना मुझे बच्चों को शावर भी दिलाना था, तो मैं कह रही थी सारे काम कर लेती हूँ, दही बल्ले वगैरह बना लेती हूँ और बेसन वगैरह मिक्स करके मतलब रख देती हूँ। मिक्स नहीं करूँगी, जो सारी चीज़ें कटिंग करके अच्छे से जो है ना वो रख देती हूँ। जब पकौड़े बनाने होंगे ना, तो फिर जो है ना इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने चिकन पकने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर कटिंग शटिंग भी हो गई थी। फिर शहज़ादियों मैंने ना पकोड़ों का भी सारा मिक्सचर जो है ना बना लिया था, जस्ट इसकी मिक्सिंग नहीं की। और याद रखिएगा, जब भी आपने पकोड़े बनाने हो ना, चाहे आप 2 घंटे पहले 3 घंटे बना के रख लें, इस तरीके से चीज़ें डाल दें, लेकिन जो है ना आपने उसकी मिक्सिंग नहीं करनी। मिक्सिंग शहज़ादियों आपने तब ही करनी है जब जो है ना आपने पकोड़े बनाने हैं। और यहाँ पर ना हसन को ना मैंने नीचे भेजा था कि जाएँ आप जाके ना खेलें, और यहाँ पर हसन साहब जो है ना मुझे तंग करने के लिए ना रूम में आ गए थे। और यहाँ पर ना अपनी जो है ना इनकी एक पश्तो ज़ुबान है जिसके अंदर ये बातें करते हैं, गुली 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 गुली, पता नहीं क्या सारा दिन ये करते रहते हैं। और मुझे इसकी बातें इतनी अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे शहज़ादियों फिर चिकन फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना टमाटर और जो है ना प्याज और दही ब्लेंड करके डाल दिया। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला सूखा ज़ीरा, और सूखा ज़ीरा कह रही ज़ीरा डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च, और चिकन में ना नमक मैं स्टार्ट में ही डाल देती हूँ जब उसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पर ना फिर मैंने इसको किया अच्छे से मिक्स। यहाँ पर शहज़ादी मैंने लिड लगा दिया। दूसरी तरफ से सारा मैंने दही बल्लों का सामान रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैंने जो है ना इसकी करनी थी मिक्सिंग, और जो है ना ये मैंने दही के अंदर जो है ना चाट मसाला, ग्रीन चटनी और नमक डाल दिया था। यहाँ पर कर लिया इसको अच्छे से मिक्स, और यम्मी से मज़ेदार से हमारे दही बल्ले भी तैयार हो गए थे। पकौड़ों का सामान भी बना के रख दिया था। और जो है ना यहाँ पर ना फिर मैंने जो है ना कढ़ाई के अंदर नींबू निचोड़ा, हरी मिर्ची डाली, और मज़ेदार सी हमारी यम्मी सी कढ़ाई बन गई। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, मैंने कहा ये ना ऑयल छोड़ देगी और जो है ना फिर बड़ी प्यारी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों को जो है ना फिर मैंने शावर दिलाया, नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर जो है ना थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, आधा घंटा जो है ना वो रह गया था वो अफ्तार में। तो फिर ना मैंने कहा चलो पकौड़े फ्राई करती हूँ। तो फिर ना अजान हो गई थी और मैं पकौड़े जो है ना निकाल रही थी। मैंने कहा आप लोग ना वो करें, अभी दही भल्ले खाए, पानी पिए, तो मैं ना पकौड़े लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर शहज़ादी हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए थे। थोड़ा सा मिक्सर बचा था, मैंने उसको डिब्बी के अंदर डाल के रख दिया। मैंने कहा इतने इन्होंने खाने खुने हैं नहीं है ज़्यादा, तो मैं गर्मी भी आपको पता है ना बहुत ज़्यादा, और गर्मी में तो प्याज की जो है ना तलब होती है। तो फिर जो है ना मैं पकौड़े इनके लिए ले गई थी। और शहज़ादियों यहाँ पर मेरे प्यारे से छोटू से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड।
अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।